अपनी सास आयशा की लाडली थी। आयशा का बस चले तो अपनी बहू से घर का कोई काम ना करवाए, पर अफसोस आयशा खुद घर का काम नहीं कर पाती थी और मजबूरन इसे अपनी बहू से काम करवाना पड़ता था। पर क्या हो जब घर की लाडली बहू की जगह कोई पड़ोसी ले ले। अरे कहाँ रह गई, अब तक आई क्यों नहीं वो? माँ जी, आप दरवाजे पर किसको देख रही हैं? आखिर आपको किसका इंतजार है? हाँ आ गई, मुझे जिसका इंतजार था मेरी लाडली पड़ोसन माया आ गई। माया बेटा आजा आजा, मुझे तो कब से तुम्हारा ही इंतजार था। आज आने में देर कैसे हो गई तुम्हें? तो माँ जी को इस चुड़ैल माया का इंतजार था। पता नहीं इस माया की बच्ची ने मेरी सास पर कौन सा जादू किया है। जब से ये पड़ोस में आई है मेरी सास तो बस इसी के गुण गाती रहती है। माफ करना आंटी जी, आज आने में थोड़ी लेट हो गई थी। वो आज मैं आपके लिए खीर बना रही थी। ये ना मेरी अपनी खुद की स्पेशल रेसिपी है, मैं लिख कर दे सकती हूँ आपको। आपने इतनी अच्छी खीर आज से पहले कभी नहीं खाई होगी। अरे कोई बात नहीं बेटा, तुम आ गई बस वही काफी है। हाँ हाँ बेटा, अभी टेस्ट करके बताती हूँ। अपनी सास को माया के आते ही खुश देखकर पायल को बहुत बुरा लगता था और वो गुस्से में अपने कमरे में चली जाती। और वहीं दूसरी और माया आयशा को अपनी खीर चखने के लिए कहती है। आंटी जी, खीर खाकर बताइए ना कैसी बनी है। मैंने बड़ी मेहनत से आपके लिए बनाई है। पर पहले थोड़ी चाय गैस पर रख देती हूँ। आज पूरे 2 दिन बाद तो घर आई है। पता है तेरे बिना मेरा दिल नहीं लग रहा था। तू बस मुझे 5 मिनट दे दे, मैं खुद तेरे लिए गर्मा गर्म चाय बनाती हूँ। आंटी जी, मेरे होते हुए आप क्यों भला चाय बनाएंगी? आप खीर खाइए, मैं चाय बना दूंगी और बर्तन भी धो दूंगी। बेटा कितनी अच्छी है तू, और एक मेरी बहू है जो एक कप नहीं उठाना चाहती। तुझ जैसी बहू अल्लाह सबको दे। अब आयशा खीर का स्वाद लेने लगती है तो वहीं दूसरी और माया किचन में जाती है। अब इसी तरह से माया का आना जाना आयशा के घर लगा रहता है और आयशा भी माया को अपनी बहू की तरह प्यार करती है। ये देखकर पायल को बहुत गुस्सा आता है। एक दिन अपनी सास से इस बात के लिए लड़ने लगती है। माँ जी, क्या हुआ? आज आपकी लाडली पड़ोसन नहीं आई? वो तो आपकी मुफ्त की नौकरानी है। पर माँ जी, मैं कंफ्यूज हो रही हूँ। आपकी लाडली पड़ोसन को मुफ्त की नौकरानी बोलूँ या लाडली पड़ोसन बहू? बहू नाराज क्यों होती है? बस थोड़ी देर में आती होगी माया, ऐसा नहीं है। इसका मतलब है आपको अभी भी अपनी इस पड़ोसन का इंतजार है। मैं यहाँ आपसे बात कर रही हूँ, आपको मेरी बातों में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है। बहू बस वो आती है तो मुझे थोड़ा अच्छा लगता है और इसी बहाने तुझे भी तो आराम मिल जाता है ना। और देखो ना, वो कभी भी खाली हाथ नहीं आती। आज भी कुछ न कुछ अच्छा लेकर ही आएगी। है क्या कहा माँ जी? आपने इस चुड़ैल के आने से मुझे आराम मिलता है? अगर ऐसा है तो ठीक है, अब फिर मैं कोई काम नहीं करने वाली। करवा लेना अपनी इस पड़ोसन से, और आपकी पड़ोसन जो आपके लिए लेकर आए ना, अब से आप वही खाना। पायल आयशा से नाराज होकर चली जाती। अब आयशा पायल को कुछ समझा पाती इससे पहले ही माया कुछ चाइनीज खाना बनाकर आयशा के लिए ले आती है। आंटी जी, आप काल में ही है, हो ना हो आप मेरा इंतजार कर रही थी। क्यों? सही कहा ना मैंने? सरा तूने बिल्कुल सही कहा। जैसे बिना सूरज के दिन नहीं होता, वैसे ही बिना तेरे घर आए मेरा दिन नहीं गुजरता। अरे सच में आंटी जी, आप बहुत अच्छी हैं। आपकी बहू बहुत खुशकिस्मत है जो इसे इतनी अच्छी सास मिली है। मेरी तो कोई सास ही नहीं है। मैं तो यहाँ नई आई हूँ, पर यहाँ नई होने के बाद मुझे कभी एहसास नहीं हुआ कि मैं इस मोहल्ले में नई हूँ। आप मुझे मेरी माँ की तरह प्यार करती हो। बेटा अब तू है ही इतनी प्यारी। पूरा घर कितना गंदा हो रहा है। अल्लाह ताला सच में ऐसी बहू किसी को ना दे। आंटी जी, आप खाना खा लीजिए, तब तक मैं घर की सफाई कर देती हूँ। सच में बहुत गंदा हो रहा है घर। मैंने सोचा था सिर्फ ये लड़की बेवकूफ है, इससे बड़ी बेवकूफ तो मेरी बहू है। इसे लगता है मैं इस पड़ोसन से प्यार करती हूँ, जबकि मैं ये सब कुछ तो इस बेवकूफ पायल के लिए ही कर रही हूँ, ताकि इसे घर का कोई काम ना करना पड़े और मुझे हमेशा कुछ खाने में नया मिल सके। खैर, इसके जाने के बाद इससे बात करती हूँ। इतना सोचकर आयशा आराम से खाना खाने लगती है। जहाँ आयशा अपनी बहू के लिए इतना सब कुछ सोच रही थी और वहीं पायल अपनी सास से नाराज अपने कमरे में मुंह बनाए बैठी थी। अब माया के जाने के बाद आयशा थोड़ा सा खाना पायल के कमरे में लेकर जाती है और इससे बात करती है। हाले, जो भी कहो, तेरी वो पड़ोसन खाना बहुत अच्छा बनाती है। माँ जी, अगर आपको अपनी लाडली पड़ोसन के हाथों का खाना इतना ही पसंद है तो इसी के घर में जाकर बैठ जाइए ना। इसे यहाँ क्यों रोज रोज बुला लेती हैं? तेरी अक्ल पर पर्दा पड़ा है। मुझे तो लगता है तू अंधी हो चुकी है। तुझे दिखाई नहीं देता कि मैं तुझसे कितना प्यार करती हूँ? अरे ये सब तो मैं इसलिए करती हूँ ताकि इस माया को लगे कि मैं इससे कितना प्यार करती हूँ, जबकि प्यार तो मैं अपनी बहू से करती हूँ। मैं ये सब इसलिए ऐसा कर रही थी ताकि तुझे आराम मिल सके और मुझे रोज रोज अच्छा अच्छा खाने को मिल सके। समझिए कुछ? इसका मतलब है माँ जी, आप माया के बोलेपन का फायदा उठा रही हैं, क्योंकि वो पड़ोस में नहीं है और किसी को जानती नहीं।
अरे नहीं तो और नहीं तो क्या, मेरी लाडली तू ही तो है और तू ही रहेगी। माँ जी आप तो बहुत शातिर हैं। अच्छा चलिए माफ कर दीजिए। अपनी सास की चालाकी देखकर पायल के होश उड़ जाते हैं। तो वहीं दूसरी ओर ये सारी बातें माया खुद अपने कानों से सुन लेती है और दोनों सास बहू का प्यार देखकर आयशा से कहती है, आंटी जी मुझे लगा कि आप अपनी बहू का जरा भी ख्याल नहीं रखती और मैं आपकी लाडली हूँ, पर शायद मैं गलत थी। बहू जैसी भी हो, सास बहू में प्यार होता ही होता है। पर मुझे दुख इस बात का है कि आप मुझे इतने दिनों से बेवकूफ बना रही थी। अगर आपको मेरे हाथ का खाना इतना ही पसंद था तो आप मुझे कह देती, मैं वैसे ही बनाकर ले आती। और रही घर के कामों की बात, अगर आप मुझसे झूठा प्यार नहीं करते तो भी मैं घर के काम कर देती। माँ जी इसने तो हमारी सारी बातें सुन ली। माया बेटा जैसा तू समझ रही है वैसा कुछ नहीं है। मेरी बहू की तबीयत खराब रहती है, बस इसलिए मैं चाहती थी कि इसे आराम मिल सके और हम इतने अमीर नहीं कि कोई नौकर रख सकें। पर जब से मैंने देखा कि तुम मुझ पर मेहरबान है तो मैंने। आयशा सफाई में कुछ कह पाती इससे पहले ही माया वहाँ से चली जाती है। आयशा का असली रूप देखकर माया का दिल टूट जाता है और जिसके बाद माया कभी किसी पर विश्वास नहीं कर पाती और आयशा की ये चाल इसी पर भारी पड़ जाती है।